कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के घर छुट्टियां मनाने आए होते हैं। वो सभी जिस घर में रुके होते हैं वहाँ इनको एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। फिर सभी दोस्त इस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। इस गेम के साथ एक कार्ड भी होता है जिसमें इस गेम के कुछ रूल्स लिखे थे। अब मैथ्यू नाम का लड़का वो सभी रूल्स पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि गेम स्टार्ट करने के लिए सभी को अपनी एक एक उंगली उस पर रखनी होगी। फिर स्टार्ट करने वाले बटन को दबाते ही गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिर सभी दोस्त अपनी उंगली उस गेम पर रख देते हैं। उस कार्ड में आगे लिखा होता है कि गेम स्टार्ट होने पर इसकी स्क्रीन पर जितना नंबर दिखाई देगा सभी को मिलकर उतने लोगों को मारना होगा। फिर एस्ली नाम की लड़की स्टार्ट बटन दबा देती है। अब जैसे ही गेम ऑन होता है वो गेम सभी की एक एक बूंद खून ले लेती है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और उसकी स्क्रीन पर 24 लिखा हुआ आता है। तभी बेथ गेम रूल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि दिए गए टाइम के अंदर अगर कोई किसी को नहीं मारेगा तो वो गेम खुद ही किसी को मार डालेगी। यानी वो गेम किसी को चूज करेगी और फिर उसे मार डालेगी और ये गेम तभी खत्म होगी जब इसकी स्क्रीन पर 0 हो जाएगा। और अगर आपने एक बार गेम स्टार्ट कर दिया तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते और सबको मारकर जो आखिरी प्लेयर बचेगा वही विनर होगा। इस गेम का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि मारो या फिर मरो। अब सभी को लगता है कि ये एक मजाक है इसलिए कोई भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद टाइलर नाम का लड़का गेम को अधूरा छोड़कर ही बाहर आ जाता है। फिर उसके पीछे पीछे उसके कुछ दोस्त भी बाहर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ देर बाद मैथ्यू के सर में अचानक से दर्द होने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से मैथ्यू का सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उसके सभी दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इधर टॉम और उसकी सिस्टर बेथ अभी भी गेम के पास बैठे थे जहाँ वो देखते हैं कि गेम की स्क्रीन पर एक नंबर कम हो गया है। यानी मैथ्यू की मौत होते ही वहाँ लिखा हुआ नंबर 24 से 23 हो गया था। बाहर सभी दोस्तों को लगता है कि कोई उन पर शूट कर रहा है इसीलिए वो सभी अंदर की तरफ भागते हैं। टॉम और बेथ भी उन पर लगे हुए खून को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर टाइलर उनको बताता है कि कोई हम सभी को शूट कर रहा है। ये सुनकर टॉम और बेथ खिड़की से बाहर देखने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और उनको कौन मार रहा है। अब मैरी नाम की लड़की पुलिस को फोन करती है। तभी टॉम को दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है इसीलिए टॉम अपनी गन लेकर दरवाजे के पास चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसे वो गन पॉइंट पर लेकर अंदर आ जाता है क्योंकि टॉम को लगता है कि इसी ने उनके साथ कुछ किया है। वो बुढ़ा आदमी टॉम से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी इसीलिए मैं देखने के लिए यहाँ चला आया। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि ये बुढ़ा आदमी ही उनको मार रहा है। तभी अचानक कैनी के सर में भी काफी दर्द होने लगता है। अब टाइलर जैसे ही उसके पास जाता है कैनी का सर भी फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो गेम के पास जाता है तो उसे स्क्रीन पर 22 दिखाई देता है। अब टॉम समझ जाता है कि ये एक रियल गेम है क्योंकि शुरुआत में उस पर 24 लिखा था और अब 2 लोगों के मरने के बाद 22 हो गया है। अब टाइलर को लगता है कि इस गेम को तोड़ डालने से सब कुछ ठीक हो जाएगा इसीलिए वो इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस गेम को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टॉम उस बुढ़े आदमी को मारने जाता है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से समय पूरा होने से पहले किसी को मारना होगा, नहीं तो गेम किसी एक प्लेयर को मार देगी। और यही सेम चीज मैथ्यू और कैनी के साथ हुई है क्योंकि उस टाइम पीरियड में किसी ने किसी को नहीं मारा था। अब बाकी दोस्त टॉम को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह की जान चली जाए, लेकिन टॉम किसी की भी नहीं सुनता और उस बुढ़े आदमी को शूट कर देता है जिसके मरते ही गेम की स्क्रीन पर 22 से 21 हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब सभी को पक्का यकीन हो जाता है कि ये एक रियल गेम है। फिर वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि मैरी ने पुलिस को फोन कर दिया था जो अब यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन बैट उस गेम को भी अपने साथ ले लेती है। फिर सभी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में पुलिस की गाड़ी को आता हुआ देखकर मैरी उनसे मदद मांगने के लिए बोलती है लेकिन टॉम कार रोकने से मना कर देता है क्योंकि अब वो अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात से सहमत नहीं थे क्योंकि वो बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन टॉम की बहन बैट टॉम का साथ देती है क्योंकि अब वो दोनों सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तभी अचानक एक लड़का इनकी कार के सामने आ जाता है लेकिन टाइलर सही वक्त पर गाड़ी की ब्रेक मारकर उसकी जान बचा लेता है। अब टॉम टाइलर को उस लड़के को गाड़ी से हिट करके मारने को कहता है ताकि उनकी जान बची रहे, पर टाइलर ऐसा करने से मना कर देता है। तब टॉम उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब मजबूर होकर टाइलर उस लड़के को गाड़ी से हिट कर देता है लेकिन गेम से अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी इसीलिए टॉम टाइलर को गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है क्योंकि वो लड़का अभी भी मरा नहीं था। फिर टाइलर गाड़ी को रिवर्स में लेता है जिससे उस लड़के की बॉडी 2 हिस्से में कट जाती है लेकिन वो लड़का अभी भी नहीं मरा था इसीलिए टॉम गाड़ी से बाहर आता है और उसे मार देता है।
अब गेम की स्क्रीन पर 20 हो जाते हैं, यानी इनको अपनी जान बचाने के लिए अभी भी और 20 लोगों को मारना होगा। तभी जॉगिंग करते हुए एक लेडी यहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर टॉम उस पर भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो लेडी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। फिर टॉम और बेथ उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर वो लेडी नीचे गिर जाती है। वहाँ टॉम अपनी बहन को उस लेडी को मारने को कहता है, लेकिन बेथ टॉम से कहती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद टॉम उस लेडी को शूट करके उसे खत्म कर देता है। फिर गेम में एक और नंबर कम हो जाता है। इसके बाद टॉम और बेथ डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन टाइलर और एस्ली फैसला करते हैं कि वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे, जबकि टॉम और बेथ ने अपनी जान बचाने के लिए मर्डर करने का डिसाइड कर लिया था। इस बात को लेकर टॉम और टाइलर के बीच बहस होने लगती है। तभी यहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो इनके ऊपर लगे हुए खून को देखकर गाड़ी रोकती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तब एस्ली बहाना बना देती है कि गलती से हमने एक हिरन को हिट कर दिया, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उनसे पूछती है कि हिरन की डेड बॉडी कहाँ है। फिर टाइलर को झूठ बोलना पड़ता है कि हमने उसे जंगल में फेंक दिया। कुछ देर बाद वो लेडी ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब गेम का टाइम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी मैरी का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वो लेडी ऑफिसर अलर्ट हो जाती है और उन पर गन पॉइंट कर देती है। तभी टॉम भी उस लेडी ऑफिसर को शूट करने जाता है, लेकिन एस्ली उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद टॉम एस्ली को गन पॉइंट पे ले लेता है और अपनी बहन के साथ टाइलर की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही वो लेडी ऑफिसर टाइलर और एस्ली को अपनी गन पॉइंट पे ले लेती है और यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में पूछने लगती है। इस बीच धीरे धीरे गेम का टाइम खत्म होने लगता है। अब किसी को न मानने की वजह से गेम टाइलर को अपना टारगेट बना लेती है। अब टाइलर के सर में काफी दर्द होने लगता है। ये देखकर एस्ली समझ जाती है कि अगर उसे टाइलर की जान बचानी है तो उसे किसी को मारना होगा। इसीलिए एस्ली एक हथियार से बार बार वार करके उस लेडी ऑफिसर को खत्म कर देती है, जिससे टाइलर की जान बच जाती है। इसके बाद टाइलर और एस्ली पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब जो गाड़ी टॉम और बेथ लेके भागे थे वो टाइलर की थी और उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था। इसीलिए टाइलर अपने एक दोस्त को फोन करके अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करवा लेता है। इधर टॉम और बेथ बाकी लोगों को मारने के लिए हॉस्पिटल में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो पेशेंट को मार के उन पे एहसान करेंगे। इसीलिए वो दोनों एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं, जहां टॉम बेथ को अपनी गन दे देता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को खत्म कर देंगे। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और दोनों मिलकर बहुत सारे पेशेंट को मारने लगते हैं। इधर टाइलर और एस्ली भी उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट को मार डाला था। फिर टाइलर और एस्ली पहले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ की लेडी कैमरा में नजर रखने के बजाय सो रही थी। एस्ली उसे जगाती है और उसे यहाँ पुलिस बुलाने के लिए कहती है। इस तरफ हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की थी जो पेशेंट थी और वो हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है। उसे उस छोटी लड़की पर भी रहम नहीं आता, वो उसे भी मारने ही वाली होती है। ठीक उसी वक्त एस्ली और टाइलर वहाँ आ जाते हैं। एस्ली बेथ को घर नीचे रखने को कहती है, लेकिन बेथ उसकी बात नहीं मानती। एस्ली उसे कहती है कि देखो वो छोटी बच्ची है, कम से कम इस पे तो रहम खाओ, तुम उसे छोड़ दो और मुझे मार डालो। ये सुनकर बेथ जैसे ही अपनी गन उस लड़की से हटाती है, एस्ली उसे शूट करके खत्म कर देती है। फिर एस्ली और टाइलर उस छोटी बच्ची को लेकर वहां से चले जाते हैं। इतनी ही देर में पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। इधर टॉम अपनी बहन को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। तभी एस्ली और टाइलर भी वहां पर आ जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए गन उठाने जाता है, लेकिन टाइलर उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर टाइलर अपने हाथों की उंगलियां टॉम के गले में घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। अब गेम की स्क्रीन पर सिर्फ एक लिखा आता है, यानी सिर्फ एक इंसान के मरने की बारी है। अब यहाँ पर टाइलर और एस्ली ही बचे थे। तभी यहाँ पर एस्ली का माइंड अचानक से चेंज हो जाता है। वो टाइलर को शूट करके उसे खत्म कर देती है और इसी के साथ गेम भी ओवर हो जाती है। एस्ली इस गेम की लास्ट सर्वाइवल होती है, इसीलिए वो इस गेम की विनर बनती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एस्ली को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस गिफ्ट में गेम ऑफ डेथ गिफ्ट में देता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर अपने साथियों से गेम खेलने के लिए पूछता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।